चने की 3 गुना पैदावार होगी और सरसों की 1.5 गुना पैदावार होगी, और वो भी घर के बीज से। जी हाँ, जागरूक किसान अमरजीत सिंह ने अपने घर पर तैयार किए हुए बीज से 16 क्विंटल प्रति एकड़ की औसत से चने की पैदावार ली और 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की पैदावार ली। अब अगर साइज की बात करें तो चने का साइज साधारण चने से 1.5 से 2 गुना है और सरसों भी अच्छे साइज की है। मतलब गुणवत्ता भी बेहतरीन है और पैदावार भी। और इससे भी ज्यादा खास बात ये है कि इन्होंने किसी भी तरह का कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया और साथ में बेहद कम रासायनिक खाद डाला। मतलब खर्चा कम और आमदनी ज्यादा। दोस्तों, यदि किसान अमरजीत जी की तरह काम करें तो खुद का बीज तैयार कर सकते हैं और फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। 1.5 या 2 गुना तक पैदावार बढ़ा सकते हैं। ये इनका अनुभव है। मेरे हाथ में चना है और इनके हाथ में सरसों है। इस चने का आप साइज देखेंगे तो आमतौर पर जो चना होता है उससे 1.5 से 2 गुना तक आपको नजर आएगा। ये बीज इन्होंने खुद यहाँ तैयार किया है। कुछ थोड़ा सा बीज आया था, उसे मल्टीप्लाई किया और पैदावार इनकी जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। ऐसी बात सरसों के लिए इन्होंने की। सरसों का बीज खुद तैयार किया। अक्सर किसान सरसों का बीज 800-900 रुपए प्रति किलो खरीदते हैं। 2-2 बार भी खरीदना पड़ता है और पैदावार की भी गारंटी नहीं कि उससे बढ़िया आएगी। ऐसे में खुद बीज तैयार करेंगे तो कितनी पैदावार ले सकते हैं, खर्चा कितना घटा सकते हैं, जानते हैं अमरजीत जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार अमरजीत जी। नमस्कार जी। ये चने का हम जो साइज देख रहे हैं ये आमतौर पर मिलता नहीं है। क्या कहानी है, कैसे बीज तैयार किया, जरा दर्शकों को बताइए। जब मैंने अमरूद का बाग लगाया उस समय मेरे घर के लिए हमने कहीं से चना खरीदा हुआ था। उसमें से मैंने 1 किलो बीज ऐसे लगाया था हरे चने के रूप में घर के खाने के लिए। उसमें हमारे कुछ ऐसे पौधे तैयार हो गए उसमें जिसपे 1000-1500 फलियां थी एक पौधे पे। तो ऐसे पौधे हमने सेलेक्ट करके उनको इकट्ठा कर लिया। उनका बीज हमने अलग से कर लिया जी। दूसरी बार उसी बीज को हमने लगा दिया 3 किलो बीज 1 एकड़ में नींबू के बाग में। नींबू के बाग में हमने जो बीज लगाया उसमें भी हमारी 1500-2000 ऐसी फलियां। कोई भी पौधा ऐसा नहीं था चने का जिसमें 1000 से कम फलियां हो। तो इससे हमारा ये बीज तैयार हो गया जी। तो मतलब आपके पास थोड़ा सा बीज आया कहीं से, ऐसे ही आपने लगाया था सब्जी में, बीच में? सब्जी के लिए मैंने घर के लिए लगाया था जी। मात्र 1 किलो बीज लगाया था। उसमें कुछ पौधे ऐसे थे जिसपे 1000 प्लस फलियां थी, 1000-1500 ऐसे फलियां थी। तो उन पौधों को मैंने जो 1000 से ऊपर के जो फलियों के पौधे थे उनको इकट्ठा कर लिया। उनको इकट्ठा करके उनसे मैंने बीज तैयार कर लिया 3 किलो। वो 3 किलो बीज हमने दोबारा लगा दी। दोबारा बीज लगाया तो उसमें कोई भी पौधा ऐसा नहीं था जिसमें 1000 से कम फलियां हो। 1000-1500-2000 तक फलियां थी जी। तो पैदावार कितनी निकली चने की एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो? जो मैंने जो एरिया लगाया वो तो 1 ही कनाल था लगभग। उसी में मतलब 10 मन चना निकल गया था। 1 कनाल का मतलब 1 एकड़ का 8वां हिस्सा। हाँ। और 4 क्विंटल उसमें उसका मतलब वैसे तो वो नींबू के बाग में था जी 1 एकड़ पूरा ही था। लेकिन हमारे नींबू के बाग के अंदर हमें 1 एकड़ के अंदर 12 लाइनें हैं नींबू की। वो प्रत्येक 12 लाइन के 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर, इस तरह से हमने 12 चौके 48 लाइनें लगाई थी सिर्फ। तो अगर पूरे में लगाते तो कितनी लाइनें में लगाते तो वो मैंने लगाया उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया ना। मैंने दूरी के हिसाब से लगाई। मेरी पूरी लाइन लगती तो वो मेरा 15 से 16 क्विंटल चना हो सकता था 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 15 से 16 क्विंटल चना हो जाता आपके। हाँ जी। यानी कि 40 मन तक आपका चना हो जाता। आमतौर पे कितना चना निकलता है? आमतौर पर देखो फिलहाल तो हमारे यहाँ पर खेती होती नहीं चने की। पहले हमारे पिताजी और करते थे। उस टाइम पे पानी की कोई सुविधा नहीं थी। उस टाइम पे 5-6 क्विंटल काफी, बस ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्विंटल निकलता था। लेकिन आपने बीज जो तैयार किया उसका असर ये रहा कि 1 एकड़ में इससे 15 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। मेरा देखा हुआ बीज है जी। एक तो वो चना इससे काफी छोटा था वजन में। दूसरा मतलब 100 फलियां तो किसी बायदे बुट्टे पर होती थी जी। फलियां भी कम होती थी और चने की साइज भी छोटी होती थी। अब कितना बीज है आपके पास और कितना लगाना पड़ेगा 1 एकड़ में कोई किसान लगाए? अब मेरे पास ये सिर्फ 4 क्विंटल बीज बचा हुआ है। और मैं ये वैसे खाने के लिए लोग पूछते हैं लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि किसानों को दिया जाए ताकि ये ऐसी वैरायटी है जो ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास पहुंचे, ये मल्टीप्लाई हो। तो दोस्तों, ये तो चने की बात थी। चने के बीज तो लोग घर से ही लगाते हैं जो चना पहले हुआ, लेकिन सरसों के अक्सर लोग खरीदते हैं किसान। ये भी इन्होंने तैयार किया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 ग्राम बीज ही सरसों का 1 एकड़ में लगा। इसकी कैसे बीज तैयार किया ये भी इनसे जानते हैं। सरसों में क्या गणित रहा बताइए। इसी तरह क्या हुआ कि जो अमरूद का बाग है मेरे, इस अमरूद के बाग में कुछ पौधे अपने आप बगैर बिजाई के उग जाते हैं। ऐसे हमारे कुछ सरसों के पौधे उगाए। उसमें से एक पौधा ऐसा था जिसपे एक ही पौधे पर 550 ग्राम सरसों निकली
निकली थी जी। मैंने उस 550 ग्राम सरसों में से 100 ग्राम बीज ड्रिप पे हाथ से मतलब बिजाई की थी मैंने। लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट, तो उस 100 ग्राम बीज से 12 क्विंटल 35 किलो सरसों निकली जी। 100 ग्राम मात्र बीज था? 100 ग्राम बीज से 12 क्विंटल 35 किलो सरसों निकली। वो बीज मैंने इकट्ठा कर लिया जी। 1 एकड़ में जो आपने? हाँ जी। उसमें से भी बीज बनाने के लिए कुछ अच्छे पौधों की छटाई की आपने? उसमें वो जो 12 क्विंटल 35 किलो सरसों निकली, उसमें से मैंने कोई अलग से छटाई नहीं की, क्योंकि मेरे सभी पौधे स्वस्थ थे, कोई पौधे में कोई समस्या नहीं थी जी। उसके बाद दोबारा भी लगाया वो बीज आपने? उसके बाद मैंने दोबारा लगाया मात्र 20 ग्राम बीज। वो मैंने नींबू के बाग में लगाया, जैसे चना लगाया था ना मैंने, उसी में बीच में से 12 लाइनें मेरी सरसों की थी और 48 लाइनें मेरी चने की थी। तो मात्र 12 लाइनों पर 3 क्विंटल और 21 किलो सरसों निकली थी। उसमें बीज लगा था मेरा मात्र 20 ग्राम। और चना 48 लाइनों में कितना निकला? 4 क्विंटल। ये जो आपने बताया। हाँ जी, 48 लाइन में 4 क्विंटल चना निकला था, 3 क्विंटल 20 किलो सरसों निकली थी, साथ में मेरे नींबू के पौधे थे उसी। तो किसानों से क्या कहेंगे बीज के बारे में आप? किसानों से देखो, चना तो हर किसान लगाता नहीं है, और सरसों का जो बीज है ये हर किसान अपने खेत में तैयार कर सकता है। हर किसान के खेत में 1-2 पौधा ऐसा होता है जो कुछ विशेष होता है, उस पौधे के आसपास के हम और बाकी पौधे उखाड़ दें, उस एक पौधे पर एक्स्ट्रा कुछ ध्यान देना, तो एक पौधे से भी हमें काफ़ी बीज मिल सकता है। इस तरह अगर अपने खेत में 20-30 पौधे भी हैं, तो वो किसान उसके आसपास थोड़ी जगह बना के उसको अच्छा स्पेस दे, ताकि उसका स्वस्थ बीज बने और वो उसी के खेत का बीज उसको काम आ सकता है। मतलब आपका कहना है कि किसान ये देख ले कि कौन सा पौधा अच्छा चल रहा है, ग्रोथ किसमें अच्छी है, फली किसमें अच्छी है, उसके आसपास के थोड़े से पौधे हटा दे ताकि उसको सही पोषण मिले, अच्छा पोषण मिल सके। उसमें अलग से खुराक भी दे सकता है। गोबर गैस की सैलरी लिक्विड है, मैनुअली 20-30 पौधों में वो दे सकता है जी। उससे उसका अच्छा उत्पादन आएगा, तो बीज का साइज भी अच्छा बनेगा, बीज में पूरे न्यूट्रिएंट होंगे, तो बीज दूसरी बार जर्मिनेशन में भी अच्छा काम करेगा, उसका पौधा अच्छा तैयार होगा। तो किसान खुद अपना बीज तैयार कर सकता है जी, बिल्कुल आसान है बीज तैयार करना सरसों का। बाद में जो अच्छे बीज से दोबारा लगाते हैं तो फसल में कुछ ज्यादा पैदा होती है? जितना बीज स्वस्थ होगा अपना, जितना मोटा दाना होगा, उतना ही पौधे का जर्मिनेशन अच्छा होगा। जर्मिनेशन अच्छा होगा, जो शुरुआती स्टेज का जो पौधा होगा जर्मिनेशन होते ही वो अपना पूरा बड़ी पत्ती के साथ आएगा, तो वो पौधा अपने आप चलता रहेगा जी। तो सरसों के तो लोग किसान बाहर से ही खरीदते हैं शायद? सरसों का लोग 700-800 रुपये किलो खरीदते हैं जी, जबकि सरसों है 60-70 रुपये किलो। इसी बीज को हर किसान अगर 5-10-20 पौधे भी अपने खेत में तैयार करता है ना, तो उसके खुद का बीज तैयार कर सकता है किसान आसानी से। तो दोनों फायदे होंगे, पैसा बचेगा बीज का और पैदावार ज्यादा होगी। हाँ जी, पैदावार ज्यादा होगी जी। तो दोस्तों, जैसा अमरजीत जी ने बताया, किसान ज्यादातर बीज खुद तैयार कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, जो फसल है उसके अच्छे पौधों को पहचान करके उन पर थोड़ा विशेष ध्यान दें और उनको फिर आगे प्रयोग करेंगे तो और पैदावार होगी और बीज का पैसा भी नहीं लगेगा। ये इनका प्रैक्टिकल किया हुआ अपने खेत में ही अनुभव है। वीडियो इसलिए दिखाया है ताकि आप इस चीज से जागरूक होकर अपना बीज तैयार करें और पैदावार बढ़ाएं। चने का बीज इनके पास है, अभी 3-4 क्विंटल बचा है। ये किसानों को देना चाहते हैं, उन किसानों को जो अच्छी केयर करके इस बीज को बढ़ाएं। बिकने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लोग एडवांस में मांगते हैं, लेकिन वीडियो में हम इसलिए दिखा रहे हैं, बहुत से लोग जागरूक हैं और वो अच्छे बीज तैयार करना चाहते हैं, तो इनसे ले सकते हैं 1 किलो 2 किलो जो आप लगाना चाहें। ऐसे ही सरसों का इनके पास बीज है, ये भी ले सकते हैं, लेकिन अगली बार आप बीज को बढ़ाएं, इस बीज को तैयार करके और किसानों को दें और ये मुहिम आगे बढ़ेगी। तो ये चने का विशेष कर देखिए, बहुत अच्छी पैदावार है और बहुत अच्छा साइज है, तो ये लाभ भी देगा, आपकी पैदावार बढ़ाएगा, गुणवत्ता बढ़ाएगा और आपको ज्यादा लाभ देगा। टेक्निकल फार्मिंग की यही कोशिश है, किसानों का खर्चा कम हो और लाभ बढ़े। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।